जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए भाइयों, जो भी हमारे भाई लोग 60,244 भर्ती की ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगभग में उनके आधे से ज़्यादा महीने जो है कंप्लीट हो गए हैं और 2-4 महीने और बचे। 2-4 महीने बाद उनकी पीओपी हो जाएगी। तो काफ़ी भाई लोग कमेंट कर रहे हैं और आप लोगों के मन में काफ़ी डाउट बना हुआ कि आखिर में हमें पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, पोस्टिंग कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, क्या इसका पूरा सिस्टम होता है। काफ़ी लोग तो ये बात कर रहे हैं कि यहीं से डायरेक्ट जाएंगे हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। तो हम आपको बताएंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, कैसे होगी और आपको आराम कहाँ ज़्यादा रहेगी। जो भी भाई हमारे पढ़ना चाहते हैं तो पुलिस लाइन या थानों में आराम आपको कहाँ ज़्यादा रहेगी। इसके बाद जीआरपी, क्राइम ब्रांच, एलआईयू में कैसे जाएं, क्या इसकी ड्यूटियां होती हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे हम। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी रहेगी। और मेरी जो बहनें हैं उनके लिए जो ड्यूटी करने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा होगा, जहाँ पर उनको ड्यूटी में आराम रहेगी और वो ड्यूटी अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है साथियों, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी भाई इस वीडियो पर नया है वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक एक पॉइंट पे बात कर। देखिए साथियों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ होगी और कैसे होगी। तो देखिए, जैसे ही आपकी पीओपी होगी, ठीक है साथियों, पीओपी होने के लगभग में 4 से 5 दिन पहले आपकी जो लखनऊ से लिस्ट जारी कर दी जाएगी किसको किस जिले में जाना है। आप 98% ये मान के चलिए कि जो जहाँ पर जेटीसी किया है, ठीक है, वहीं पर पुनः उसकी पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन 2 से 3% ऐसा रेशियो होता है जहाँ पर वो कम ज़्यादा समझते हैं। मान लीजिए किसी जगह जेटीसी ज़्यादा लड़कों ने की है और वहाँ पर पोस्टिंग कम की होनी है, तो वही लड़के इधर उधर हो जाते हैं 2-4%। बाकी ज़्यादातर मोस्टली जहाँ पर जेटीसी की है वहीं पर उनकी पोस्टिंग होती है ट्रेनिंग के बाद। तो आपको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग का पता चल जाएगा 2-4 दिन पहले कि आपकी पोस्टिंग किस जिले में होनी है। तो जैसे आपकी पीओपी कंप्लीट हो जाएगी, उस जिले से गाड़ी आएगी आपको लेने और उस जिले में जितने भी लोगों को जाना होगा आप सभी के सभी चले जाएंगे। सभी लोग अपनी आमद पुलिस लाइन में ही कराएंगे जा करके। ठीक है साथियों, जितने भी पोस्टिंग हो 1000, 500, 600 जितनी जहाँ पर पोस्टिंग होगी सभी की आमद पुलिस लाइन में होगी। आमद होने के बाद पहले कुछ दिन आप लोगों का ये मान चलिए कम से कम 3 से 6 महीने तक प्रारंभिक प्रशिक्षण चलता है, जिसमें आपको हर जगह भेजा जाएगा। पुलिस लाइन में भी आपको रखा जाएगा, 1.5 महीना थानों में भी रखा जाएगा। आपको जीआरपी की ड्यूटी कराई जाएगी, आपसे 112 की ड्यूटी कराएगी। मतलब हर जगह आपको कुछ कुछ दिन भेजा जाएगा जिससे आप सब कुछ जान सकें। वो आपका प्रारंभिक प्रशिक्षण होता है। ठीक है साथियों, और वो आपके जिस जिले में आप जाएंगे वहाँ एसएसपी महोदय या एसपी महोदय आपको निर्धारित करेंगे आपको किस थाने भेजना है, किस चौकी भेजना है, आपको जीआरपी में भेजना है, आपको कहाँ भेजना है, कुछ दिनों के लिए जब आपका प्रारंभिक प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये प्रोसेस होता है। आप ये मत सोचिएगा कि वहीं से आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी जाए। आपको वहाँ से सिर्फ और सिर्फ जिला लखनऊ से आवंटित किया जाएगा कि किस जिले में आपको जाना है। बाकी जिले में पहुंचने के बाद आपके जो एसपी या एसएसपी महोदय होंगे वो निर्धारित करेंगे आपको कहाँ जाना है। अब सवाल सबसे ज़्यादा ये उठता है कि आपको आराम कहाँ रहेगी, लाइन में या थाने में। तो देखिए, मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा, जो भाई अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, पढ़ने के उद्देश्य से आगे हैं, तो उनके लिए लाइन बेस्ट रहेगी। लाइन में आपकी क्या रहती है, ड्यूटियाँ सीमित रहती हैं और आपको थोड़ा समय मिल जाता है पढ़ने का। मगर थानों में क्या होता है, ड्यूटियाँ सीमित नहीं होती हैं। वहाँ पर आपको फील्ड होती है, फील्ड का वर्क रहता है। कभी कभी 12 घंटे लग जाए, 14 घंटे लग जाए। अगर कोई मर्डर हो गया, कोई घटना घट गया आपके क्षेत्र में, तो आप 20-20 घंटे भी लग जाए। तो हाँ, आपको उतना ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। बाकी अगर काम सीखना है तो थाने की ड्यूटी ही बेस्ट है, और अगर पढ़ना है तो आपके लिए लाइन में आप रुक जाएँ। ठीक है साथियों, ये आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दी कि थाने और लाइन में आपके लिए क्या बेस्ट है। बाकी डिसाइड आप कर लेना है। अब दूसरी बात आती है कि जीआरपी, क्राइम ब्रांच या एलआईयू में कैसे जाएं। तो देखिए साथियों, जब आप लोग अपना स्टार्टिंग जैसे जाएंगे तुरंत आपकी पोस्टिंग इन किसी भी ब्रांचों में नहीं होगी। आप ध्यान रखना, जब पहले आप कम से कम 1 साल या 2 साल का समय फील्ड की ड्यूटी में, लाइन की ड्यूटी में, इन सभी ड्यूटी में जब आप दे देंगे, तब मांग आती है, आप एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन में दिखाएंगे कि हमको यहाँ जाना है। जैसे मांग आती है आपको अगर क्राइम ब्रांच कराना है तो आप पेश होइएगा। आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए क्राइम ब्रांच वाली। ऐसे नहीं आप ढीले ढालें और क्राइम ब्रांच में आपका हो जाएगा। क्राइम ब्रांच के लिए आपके अंदर तेजी होनी चाहिए। वो आपको दिखना चाहिए अधिकारी को कि हाँ, ये लड़का क्राइम ब्रांच में काम कर लेगा। क्योंकि क्राइम ब्रांच एक ऐसा होता है जिले में जहाँ पर आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा कभी कभार रात भर जागना पड़े। ठीक है, जो भी आपके जिले में मर्डर होते हैं, जो भी आपके जिले में चोरियाँ होती हैं, वो सब आपको खोलनी पड़ती हैं। कभी आपको किसी को पकड़ने जाना पड़ता है रात में, तो वहाँ मुठभेड़ भी हो जाती है। ठीक है, गोली भी चलानी पड़ती है। तो वहाँ तेज लड़कों की ही जरूरत होती है। तो जब आपके अंदर तेजी होगी, आपके अंदर हुनर होना चाहिए। और क्राइम ब्रांच का सबसे बड़ा फायदा बता दें कि ये लोग ना ही वर्दी पहनते हैं और ना ही आपकी दाढ़ी बनाते हैं, क्योंकि लोग सिविल में रहते हैं। इनको लगना नहीं चाहिए कि पुलिस वाले हैं, नहीं तो फिर अपराधी इनको देख के भाग जाएगा पहले ही। ठीक है साथियों, तो ये क्राइम ब्रांच का काम हो गया। क्राइम ब्रांच में तेज तर्राक लड़कों की आवश्यकता पड़ती है। अब आती बात एलआईयू की। देखिए, एलआईयू सबसे सही जगह है। अगर आप एलआईयू में अपना करा लेते हैं
जो भी होगा आपका होगा जिले स्तर से साथियों। तो एलआईयू सबसे सही जगह होती है। इसमें आपको क्या करना रहता है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता। आपकी जो भी ड्यूटियाँ रहेंगी सब वीआईपी वीवीआईपी ड्यूटियाँ रहेंगी। आपका मेन काम होता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। आप सूचनाएं, जो गुप्त सूचनाएं थानों में जाकर के हर जगह से जो भी वहाँ की सूचनाएं हैं वो आप एकत्रित करेंगे। आप हमेशा प्राइवेट में रहेंगे, आप वर्दी नहीं पहनेंगे। और एलआईयू वाले कहीं भी जा सकते हैं। जब भी कोई वीआईपी आता, वीवीआईपी आता तो वहाँ एलआईयू भेजी जाती है। उससे पहले वहाँ का पूरा ब्यौरा क्या है, कहीं पर दंगा हो गया, वहाँ एलआईयू जाती है, वहाँ का पूरा डाटा इकट्ठा करती है। प्राइवेट में इसलिए रहती है कि आम पब्लिक ये ना समझ पाए कि ये पुलिस वाले हैं, तो अपनी सारी बातें शेयर कर सकें इनसे। ठीक है साथियों, लाइव का काम बहुत अच्छा है। अगर आप लाइव में हो जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा समय कटेगा। इसके साथ साथ देखिए मैं जीआरपी की बात कर लेता हूँ। जीआरपी में क्या होता है दोस्तों, जीआरपी रेलवे का हिस्सा होता है। जीआरपी की ड्यूटी ठीक रहती है। आपकी पोस्टिंग जहाँ, अगर आपके पास कहीं जीआरपी है, आप अपने पास नज़दीक भी पहुँच सकते हैं, इसमें पोस्टिंग करा लेंगे। इसकी मांग आती है, आप दे देना और आपका जीआरपी में हो जाएगा। इसकी ड्यूटी भी फिक्स रहती है और इसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती किसी प्रकार की। बस ट्रेन की ड्यूटी, थानों की ड्यूटी आपकी रहती है जो जीआरपी में होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जीआरपी का काम हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो भी हमारी बहनें हैं, महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट जगह क्या रहेगी अगर वो ड्यूटी पर्पज से चाहती हैं, आराम चाहती हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी मैंने जगह बताई हैं इसमें क्राइम ब्रांच को छोड़ करके, क्राइम ब्रांच में सिर्फ ऑफिस वर्क में ही लड़कियां जाती हैं जो जिले स्तर की होती है, बाकी नहीं लड़कियां जाती हैं। अगर ऑफिस वर्क का काम आपको आता तो आप ऑफिस वर्क ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्राइम ब्रांच में। अब इसके बाद एक आप लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि सर ऑफिस में कैसे हम जाएं, क्योंकि ऑफिस में भी आपको काफ़ी बच्चे चाह रहे होंगे ऑफिस में लग जाएं। तो देखिए ऑफिस में जाने का सबसे ईजी तरीका है, अगर आपको काम आता है, कुर्ती देव या मंगल फॉन्ट पर आपको टाइपिंग आती है, आपको एक्सेल एमएस वर्ड पर काम आता है, तो वहाँ पर मांग आती रहती है कि इस ऑफिस में जगह है, इस ऑफिस में जगह है, कंप्यूटर चलाने लड़के नहीं है, तो आप आराम से उसमें दे देना एप्लीकेशन कि सर हम इसके लिए योग्य हैं, और आपका कप्तान साहब उस ऑफिस में आपको कर देंगे। लगभग 3 साल के लिए आपकी पोस्टिंग एक ऑफिस में हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ऑफिस में आप इस तरीके से दे सकते हो। उसके लिए आपको कंप्यूटर आना आवश्यक है। किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई कहे कि आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, त्रिपल कुछ नहीं, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है साथियों, तो ऑफिस का वर्क मैंने आपको बता दिया, जीआरपी बता दिया, इसके बाद आपको मैंने क्राइम ब्रांच बता दिया, एलआईयू बता दिया, पोस्टिंग थाने लाइन में कहाँ आराम रहेगी वो भी बता दिया। अब मैं बता देता हूँ कि महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी रहेगी। तो साथी देखो, अगर हमारी जो भी बहनें हैं वो अगर पढ़ना चाहती हैं, ठीक है, या आराम की ड्यूटी करना चाहती हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन में क्या होता है कि आपकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं रहती, किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं रहती। वही गेट रहते, गेट ऑफ लगा दिया जाता है, बंदी पेशी रहती है, बंदी पेशी लगा दी, 6 से 7 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है लाइन में। ठीक है साथी, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा ड्यूटी आपकी लाइन में नहीं रहती है। थानों में क्या होता है, थानों में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महिला है, उसका आपको मेडिकल कराना है, या कोई मर्डर हो गया है तो उसका आपको पोस्टमार्टम कराना है, तो उसमें थोड़ा टेंशन रहती है। मगर हाँ, फिर भी ठीक है वहाँ भी। लेकिन अगर ज़्यादा आपको आराम चाहिए तो आप पुलिस लाइन में ही रुक जाना। ठीक है, आराम से अपना वहीं पे ड्यूटी करना। ठीक है साथियों, तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो और आपको और भी कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट में जरूर करना, मैं फिर वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और बाकी आगे कोई भी जानकारी आएगी तो हम आपको अपने चैनल पर जरूर देंगे। ठीक है साथियों, आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।